स्वागत है आपका F2S ओलंपियाड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम करेंगे ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन। यहाँ मैं आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ वर्कशीट्स भी करवाने वाली हूँ। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, हाउ टू डू डिवीजन, टर्म्स रिलेटेड टू डिवीजन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। डिवीजन, इस टर्म डिवीजन को समझने से पहले हम एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल को पहले डिस्कस करते हैं कि कैसे उस चीज को फाइंड आउट करेंगे। सपोज देयर आर 15 कैंडीज, ठीक है, 15 कैंडीज है और इस 15 कैंडीज को आपको 3 लोगों में शेयर करना है, ठीक है। लोग हैं ए, बी और सी। इस 3 लोगों में आपको इस कैंडीज को शेयर करना है, 15 कैंडीज को। तो आप कैसे शेयर करेंगे? हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 कैंडीज को शेयर करने के लिए एक काम करते हैं। हम पहले एक कैंडी ए को दे देते हैं, 1 कैंडी दे दी, 1 कैंडी इसको दे दी और 1 कैंडी इसको दे दी, ठीक है। तो 15 कैंडीज में से हमारी 3 कैंडीज निकल गई है। अब कितनी कैंडीज बच गई हमारे पास? 12 कैंडीज, ठीक है। 12 कैंडीज में अगेन वी विल जस्ट शेयर 1 कैंडीज with all 3 persons. Again 3 candies go away. So how many candies are remaining here? 9 candies, ठीक है। अभी भी हमारे पास 9 कैंडीज है। फिर आप यहाँ पर 1, 1 और 1 कैंडी ऐसे आपने दे दिया। आपका हो गया 9 माइनस 3। फिर से एक बार हम 3 हमारा निकल चुका है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 6 कैंडीज। फिर से हमने 1 कैंडीज दे दिया, 1 1। अब हमारे पास कितनी कैंडीज बच गई है? तो 3 कैंडीज। अब हमारे पास बस 3 कैंडीज बच गई है। फिर हमने दे दिया 1 1 और 1। तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या आपके पास कोई भी कैंडीज बची है? नहीं। तो अब एक एक बच्चे को, एक एक पर्सन को कितनी कैंडीज मिली इन टोटल? तो वी कैन जस्ट काउंट 1 2 3 4 5। एक बच्चे को 5 कैंडीज मिली, है ना। एक बच्चे को 5 कैंडीज मिली। तो हमने यहाँ क्या किया, अगर हमारे पास 15 कैंडीज थी एंड देयर आर 3 पर्सन्स, वी हैव टू शेयर दीज कैंडीज इक्वली अमंग 3। तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड शेयरिंग विद 1 and 1, ठीक है। और हमने 3 के ग्रुप को निकाला। उससे हमने क्या किया, पहले 3 कैंडीज को यहाँ से बाहर किया और तीनों को एक एक दे दिया। मीन्स वी आर सब्ट्रैक्टिंग 3 रिपीटेड टाइम्स, है ना। हमने 15 से एक बार 3 कैंडीज हटा लिए, तीनों को एक एक दे दिए। अगेन वी हैव सब्ट्रैक्टेड 3 फ्रॉम द 12 एंड वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 1 1 तो हम दे ही सकते थे। तो ऐसे करके हमने क्या देखा, अगर किसी भी नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट करके उसको अगर इक्वली शेयर किया जाए तो वी कैन डिवाइड द अमाउंट इन द गिवन नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। हमने क्या किया, 15 को 3 टाइम्स में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन आपका रिपीटेड एडिशन होता है, वैसे ही डिवीजन आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि हम कैसे इसके डिवीजन को कैसे लिखेंगे, तो हाउ विल वी डिवाइड इट? तो वी हैव 15 कैंडीज, we have to distribute it, share it among 3 children. तो 15 डिवाइड बाय 3, शेयर, डिवाइड का मतलब ही होता है शेयर करना, ठीक है। 15 डिवाइड बाय 3। और अब अगर आप यहाँ पर 3 की टेबल में रीड करोगे किस नंबर पे आपको 15 मिलता है, तो यू कैन सी 3 5s are 15। 3 को 5 टाइम्स में आपको 15 मिलने वाला है, ठीक है। तो 3 5s are 15। तो देयर आर 5 कैंडीज। अभी हमने देखा था पीछे वो 5 कैंडीज थे। तो repeated subtraction is called division, and when we divide the number, so we just read the table of the number in which we have to divide the number. हमने 3 की टेबल रीड करी। तो ऐसे करके आप कोई भी
नंबर किसी भी नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हो। अगर मैं 20 को डिवाइड करने बोलूं, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, अगर मैं 20 को आपको 4 से डिवाइड करने के लिए बोलूं, तो व्हाट विल यू डू, यू विल जस्ट रीड द टेबल ऑफ 4. 4 is the divisor and you have to read the table of 4. So 4 1 are 4, 4 2 are 8, 4 3 are 12, 4 4 are 16, 4 5 are 20. At 5 times you are getting 20. आपको 5 टाइम्स पे 20 मिला। तो यहाँ भी अगर आप 20 को 4 पर्सन्स में डिवाइड करोगे तो देयर विल बी 5 5। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग 30 को डिवाइड कर लेते हैं 5 से। तो 5 को आप कितने टाइम्स रीड करोगे, 5 1 जा 5, 5 तब तक हम रीड करेंगे जब तक हमें 30 ना मिल जाए। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। 6 टाइम में आपको 30 मिल गया। इट मीन्स 6 पर पर्सन, जो डिवीजन होगा इसका 6 पर पर्सन होगा। तो जो हम ऐसे नंबर्स को लिखते हैं 30 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 6 या 20 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 5, दीज आर नोन एज डिवीजन फैक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, डिवीजन फैक्ट। ठीक है, अभी देखो आपने अगर 30 को 5 टाइम्स डिवाइड किया तो आपको मिला 6। अब क्या है, 6 लोगों के पास, यहां पर मैं 6 पर्सन बना देती हूं, A B C D E F, सबके पास क्या है, सॉरी मुझे यहाँ 5 पर्सन बनाने थे, 5 पर्सन, क्योंकि 30 इज डिवाइडिंग इनटू 5 पर्सन। तो मैंने अगर 30 को 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है तो मुझे 6 6 मिला है। अब क्या है, 5 लोगों के पास, चलो 6 6 6 6 6 हो गया। ठीक है, तो अगर हम फिर से, पहले हमने क्या क्या डिवाइड कर दिया, सारे लोगों में शेयर कर दिया, अगर हम इन सारे नंबर्स को दोबारा से इकट्ठा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इफ वी कलेक्ट ऑल द डिजिट कैंडीज अगेन, तो व्हाट वी विल गेट, यू कैन सी देयर आर 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 equal to 30। ठीक है, तो डिवीजन इज द अपोजिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज द अपोजिट ऑफ डिवीजन। यहां हमने जब रिपीटेड एडिशन कर दिया तो हमें क्या मिल गया, जो हमारा नंबर था जो जिसमें डिवाइड हुआ था वो हमें मिल गया। तो ठीक है, 30 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 6, दिस इज नोन एज डिवीजन फैक्ट। एंड इफ वी मल्टीप्लाई 5 with 6, then it will be 30. So this is known as multiplication fact. Multiplication fact. ठीक है, डिवीजन फैक्ट, किसी भी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट को 2 डिवीजन फैक्ट में लिखा जा सकता है। जैसे 5 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 30, ये एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। इसको आप, एक फैक्ट को आपने ये लिख दिया 30 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 6। दूसरा फैक्ट आप ये लिख सकते हो 30 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 5। तो वन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कैन बी रिटन इनटू 2 डिवीजन फैक्ट। ठीक है, समटाइम्स क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर राइटिंग द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और डिवीजन फैक्ट। ओके, ठीक है, तो हमने अभी डिवीजन ये सीख लिया कि कैसे, क्या होता है डिवीजन फैक्ट, क्या होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। लेकिन ये तो स्मॉल डिवीजन था, जो अभी मैंने किया वो तो स्मॉल डिवीजन था। जैसे एग्जांपल में मैंने सपोज ले लिया, अभी मैंने फिर से 25 डिवाइड बाय 5, तो यू हैव टू जस्ट रीड द टेबल ऑफ 5 टिल यू गेट 25। तो यू कैन सी, यू कैन गेट 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, तो 5 विल बी द आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं इसको, जब भी हम डिवाइड करते हैं, अभी मैं एक और एग्जांपल लेकर चलती हूं। सपोज मैंने ले लिया 246 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, सीधा ऐसे डिवाइड करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कि 2 की टेबल इतने टाइम्स पढ़ो कि 246 आ जाए। आई थिंक इट विल बी टू मच टाइम टेकिंग, है ना। तो चलो हम इसको डिवीजन मेथड से करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, 246 डिवाइड बाय 2। हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वी ऑलवेज स्टार्ट इन द कन्वेंशनल मेथड from the lower place value, it means from the ones place, but in the division we always start from the larger place value। इसमें larger place value क्या है आपका 100, larger place value क्या है आपका 100, तो we will start dividing from the 100।
तो हम सबसे पहले एक नंबर यहाँ पर देखेंगे, देयर इज अ नंबर 2, और ये नंबर 2 जो है कितने टाइम्स में आएगा 2 की टेबल में. नाउ वी right now we forget about this 4 6. We will just consider the only first number. If the first number will be equal to or bigger than the this dividing number, then we will just take the number in the table. So 2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 minus 2 equal to 0. Now 4 will come down. इसके बाद हम 4 की बात करेंगे. Now we forget about this 6 right now. ठीक है, 2 की टेबल में आपको ये ढूंढना है 4 कितने टाइम्स में आएगा. तो 2 2s are 4, 4 minus 4 0. फिर हम 6 ड्रॉप डाउन करेंगे, 6 will come. You have to find 6 in the table of 2. So you can see 2 3s are 6. 6 minus 6 equal to 0. तो हमने यहाँ क्या देखा, हमारा ये लास्ट में क्या है, कुछ भी नंबर नहीं बचा. इट मीन्स इफ यू डिवाइड 246 कैंडीज और एनीथिंग इन 2 पीपल, तो वन विल गेट 123, है ना. ईच पर्सन विल गेट 123. ठीक है, अब इस 123 को क्या कहते हैं, इस 2 का नाम क्या है, इस 246 का नाम क्या है. जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और इन सब में उसके रिलेवेंट टर्म्स को जाना था, वही हम यहाँ भी जानेंगे. तो ये जो 123 है, दिस इज नोन एज क्वोशेंट. दिस इज नोन एज क्वोशेंट. तो यू कैन से आंसर ऑफ द डिवीजन इज नोन एज क्वोशेंट. ठीक है, द नंबर विच इज डिवाइडिंग the given number, the number in which you have to divide the given number, that is known as divisor. इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइजर. ठीक है, थर्ड नंबर जो कि जिसको हम डिवाइड करते हैं, जिस नंबर को डिवाइड करेंगे, दैट इज नोन एज डिविडेंड. ठीक, और जो नंबर हमारा लास्ट में बचा आफ्टर डिवाइडिंग ऑल द थिंग्स, द नंबर विच रिमेन्स इन द लास्ट, दैट इज नोन एज रिमाइंडर. ठीक है, तो अब आपको अच्छे से याद रखना है, द आंसर ऑफ द डिवीजन इज नोन एज क्वोशेंट, द नंबर विच इज डिवाइडिंग द नंबर दैट इज डिवाइजर, एंड द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड इज नोन एज डिविडेंड, एंड द नंबर विच इज लेफ्ट एट द एंड दैट इज नोन एज रिमाइंडर. ठीक है, तो आपने ये सारे टर्म्स अब समझ लिए हैं. तो चलिए अब हम एक नेक्स्ट थोड़ा सा बिगर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं. अब हमने यहाँ पर ले लिया 5 7 2 डिवाइड बाय 2. इसको 2 से डिवाइड करना है आपको. यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल 5 इज रिटन हियर विच इज ग्रेटर देन 2, बट इन द टेबल ऑफ 2 वी कैन नॉट फाइंड 5, है ना. हमें 5 तो नहीं मिल रहा बट इट इज ग्रेटर. तो हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट चूज दैट नंबर, वी विल जस्ट रीड द टेबल टिल दैट नंबर which is close to the given number. अब जैसे 2 की टेबल आप रीड करोगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 and 2 5s are 10. तो आपने ये देखा कि एट थर्ड प्लेस द 6 इज बिगर देन दिस 5. तो आपको क्या लेना है, उससे कम वाले नंबर को पिक करना है 2 प्लेस पे. तो 2 2s are 4, 5 minus 4 इट विल बी 1. अब आगे आपका 7 ड्रॉप हो जाएगा. हम हमेशा नंबर को डिवाइड करने के बाद उसके नेक्स्ट वाले नंबर को ड्रॉप करते हैं. ठीक है, तो ये 7 हो गया. अब आप देखो 2 की टेबल में 17 आएगा क्या, लेट्स चेक. 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16. अब मैं थोड़ा इधर लिख दे रही हूँ. 2 9s are 18, 2 10s are 20. तो आप ये देखो 2 9s are 20 हो जा रहा है, मतलब बिगर देन 17, बट 2 8s are 16. तो वी विल डिवाइड विद द स्मॉलर वन. 2 8s are, हम उससे पहले वाले किसी नंबर को नहीं लेंगे. डिस्पाइट ऑफ हैविंग दीज नंबर्स स्मॉलर देन 17, वी डोंट टेक, वी विल टेक द क्लोजेस्ट वन, जो सबसे क्लोजेस्ट है उसको हम लेंगे. तो 2 8s are 16, तो 17 minus 16 दैट विल बी 1, नॉट 2 विल ड्रॉप डाउन. तो आप 2 की टेबल में देखो क्या है, 2 कितने टाइम्स में 12 आ रहा है, 6 टाइम्स में. तो 6 टाइम्स में 12 आ गया. 2 6s are 12 and 12 minus 12. ठीक है,
तो यहाँ पर आपका क्वोशेंट Q इक्वल टू हो गया 286 और रिमाइंडर R इक्वल टू हो गया आपका 0। ठीक है, तो चलिए अभी एक और एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। एग्जांपल इस बार हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे एंड वी विल डिवाइड द नंबर 2 3 5 6 ऐसे डिवाइड करते हैं। चलो, तो हियर वी कैन सी इन द टेबल ऑफ 5 इफ यू जस्ट राइट द 5, तो फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर देन द 5। पहला क्या है, 5 से छोटा है। तो देखो, इफ one number is smaller, if the larger place value number will be smaller, तो we will take two numbers। हम लोग यहाँ पर दो नंबर लेंगे। ठीक है, 23 हम यहाँ पर लेंगे 23। तो आप देखो 5 की टेबल में 23 आएगा क्या? नो, 23 will not come। तो what we will do? We will do the closest number। तो we can see 5 4s are 20, 5 4s are 20। तो 23 minus 20 equal to 3। and now 5 will drop down। ठीक है, अब 5 नीचे आ गया। 5 की टेबल में चेक करिए, 35 विल कम। आई थिंक यस, 5 7s are 35। तो 35 कर लिया हमने इधर, 5 0 0। नाउ 6 विल कम डाउन। तो 5 1s are 5। ठीक है, क्योंकि 5 2s are 10 हो जा रहा है, उससे बड़ा हो जा रहा है। 6 minus 5 1। तो इस केस में अब तो कोई नंबर है ही नहीं नीचे ड्रॉप होने के लिए। तो इस केस में क्या हुआ, हमारा रिमाइंडर कुछ बच गया। तो वी कैन राइट क्वोशेंट इक्वल टू 471 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 1। ठीक है, या हमारा रिमाइंडर बच गया और क्वोशेंट हो गया ये। ठीक है, इन द प्रीवियस क्वेश्चंस वी हैव जस्ट डन द डिवीजन विद सिंगल डिजिट, है ना। अब हम डबल डिजिट वाला भी करके देखते हैं। यू कैन डिवाइड एनी नंबर विद एनी डिजिट नंबर। ठीक है, तो चलिए हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। अभी हमने सिंगल डिजिट सीखा है, अब हम डबल डिजिट के साथ करके डिवाइड देखते हैं। तो यू हैव टू जस्ट डिवाइड 5732 बाय 15। इफ यू नो द टेबल ऑफ 15 देन यू कैन जस्ट रीड इट इन माइंड। अगर आपको 15 की टेबल नहीं पता है तो ऑलवेज ट्राई टू राइट द टेबल फर्स्ट वाइल यू डू डिवीजन। तो आप टेबल पहले यहाँ पर लिख लो। 15 मल्टीप्लाई 1, तो 15 1s are 15। 15 मल्टीप्लाई 2, आप रफ में मल्टीप्लाई करके लिख लो यहाँ पर। 15 2s are 30, एटलीस्ट 5 तक लिख कर रखना है आपको। 15 3s are 45, 15 4s are 60, 15 5s are 75। अभी हमने 75 तक कर लिया। ठीक है, 5 डिजिट तक कर लिया। अभी अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट नंबर ऑल्सो। तो अब आप ये देखो, कैन यू डिवाइड 5 विथ 15? सिंगल डिजिट नंबर को तो हम डिवाइड ही नहीं कर सकते बिकॉज इट इज स्मॉलर, वी हैव टू सबट्रैक्ट द नंबर। तो नहीं हो सकता ये। तो वी विल टेक हियर 2 डिजिट 57। तो यू जस्ट चेक विच नंबर इज द क्लोजेस्ट एंड स्मॉलर देन 57। तो 45 is the closest and smaller than 57 because 60 is the bigger one। तो हम कितने टाइम्स में लेंगे? 3 टाइम्स में। 15 3s are 45। 7 minus 5 2, 5 minus 4 1, इसके बाद आ गया आपका यहाँ पर 3। ठीक है, तो 15 5s are 75। अब 123 हो गया। अभी हमें बढ़ना पड़ेगा। 15 6s are 90, 15 7s are 105, 15 8s are 120, 15 9s are 100। मैं इधर लिख दे रही हूँ, उधर जगह नहीं है। 15 9s are 135 and 15 10s are 150। ठीक है, तो यू कैन सी 15 8s are 120। तो 8 टाइम्स में जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 टाइम्स में 135 हो जा रहा है विच इज बिगर। तो 15 8s are 120। 3 आ गया आपका सबट्रैक्ट होकर, इधर हो गया 0, इधर हो गया 0। नाउ नेक्स्ट नंबर 2 विल ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो यू कैन से 15 2s are, यहाँ पर 2 टाइम्स में जाएगा। तो 15 2s are 30। 2 is your remainder। अब तो कोई नंबर ही नहीं है, तो no one will drop down here। ठीक है, तो अब आपका क्वोशेंट क्या हो गया? when you divide 5732 with 15, तो you will get
382 as the quotient and 2 as the remainder। ठीक है, तो 2 डिजिट को हम ऐसे ही करेंगे, 3 डिजिट वाले को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं 3 डिजिट के साथ भी शुरू बता देती हूँ आपको। एग्जांपल ले लेते हैं हम 57,396 डिवाइड बाय करते हैं 125। 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, कितने भी डिजिट का डिवीजन हो और कितने भी डिजिट को डिवाइड करना हो आपको, ठीक है। इतना, या मैं आपको जहां पर डिवाइजर स्मॉलर है डिविडेंड से ऐसे क्वेश्चंस करवा रही हूँ फिलहाल, ठीक है। जब डिविडेंड स्मॉलर हो जाएगा डिवाइजर से तो देयर विल बी डिफरेंट प्रोसीजर, तो वो मैं आपको बाद वाले लेक्चर में बताऊंगी। अभी हम सारा ऐसा डिवीजन कर रहे हैं जहां पर हमारा डिवाइजर डिविडेंड से छोटा है। तो 125 इज स्मॉलर देन दिस बिगर नंबर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी टेबल लिख लेंगे। तो 125 1 जार 125, 125 2 जार आप करके यहाँ पर रख सकते हो। 125 2 जार 5 2 जार 10, कैरी 1 2 2 जार 4 प्लस 1 5, 2 1 जार 2, ठीक है। नौ 125 3 जार, आप हमेशा अपने रफ में टेबल लिखकर और ऐसे ही लिखकर रखोगे। 5 3 जार 15, कैरी 1, 3 2 जार 6 प्लस 1 7, 3 1 जार 3, फिर से 125 4 जार, 5 4 जार 20, 4 2 जार 8 प्लस 1 9, प्लस 1 9 10, प्लस 2 है यहाँ पे। 5 4 जार 20, कैरी 2, 4 2 जार 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 4 1 जार 4 प्लस 1 5, ठीक है। अब 125 5 जार, 5 5 जार 25, कैरी 2, 5 2 जार 10 प्लस 2 12, कैरी 1, 5 1 जार 5 प्लस 1 6, ठीक है। फिर से करेंगे हम इसको, 125 को कर लेते हैं एक बार 6 से और 7 से करके, इतना तो रख लेते हैं हम। 6 5 जार 30, कैरी 3, 6 2 जार 12, 13 14 15, कैरी 1, 6 1 जार 6 प्लस 1 7, ठीक है। नाउ 125 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 5 जार 35, कैरी 3, 7 2 जार 14, 15 16 17, कैरी 1, 7 1 जार 7 प्लस 1 8, 875, इतना हमने करके रख लिया। अभी हमें किसको डिवाइड करना है, इफ वी आर डिवाइडिंग विथ 3 डिजिट नंबर तो डेफिनेटली वी हैव टू चूज 3 डिजिट, तो वी हैव टू फाइंड 573, या तो हमें 573 ढूंढना है या इससे छोटा ढूंढना है। तो हम देख रहे हैं 4 टाइम्स में हमारा हो रहा है 500, 5 टाइम्स में बड़ा हो जा रहा है, तो वी विल चूज एट 4 टाइम्स, तो एट 4 टाइम्स इट विल बी 500, तो 3 माइनस 0 3, 7 माइनस 0 7, 5 माइनस 5 0, चलो 9 आ गया आपका नीचे। अब 125 5 जार 625 एंड 125 6 जार 750 हो रहा है, तो वो फिर बड़ा हो जा रहा है आपका, तो वी विल चूज एट 5 टाइम्स, तो आप 5 टाइम्स में यहाँ लोगे, ये बनेगा आपका 625, 9 माइनस 5 हो गया 4, 3 माइनस 2 हो गया 1, 7 माइनस 6 हो गया 7 माइनस 6 हो गया आपका 1, नाउ 6 विल कम डाउन, ठीक है। अभी हमने 7 टाइम्स तक किया था जहां हमें मिला 875, अभी अब हम मुझे एक बार और चेक करना पड़ेगा 8 से और 9 से, तो मैं अभी इधर थोड़ा सा रफ स्पेस बना लेती हूँ, इधर ही कर लेती हूँ। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, कैरी 2, 8 1 जा 8 2 10,000 हो गया, ठीक है। एक बार और बढ़ा लेते हैं, 125 9 जार 9 5 जा 45, कैरी हो गया 4, 9 2 जा 18 प्लस 4 22, कैरी 2, 9 1 जा 9, 10 11 11, तो 11 25 और 9 125, 10 जार तो हो जाएगा 1250, तो ये आपका 9 टाइम्स में जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 9 टाइम्स में होगा आपका 1125।
सारे नंबर ड्रॉप कर दिए हैं। 6 माइनस 5 हो गया आपका 1, 4 माइनस 2 हो गया 2, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। अब आपका रिमाइंडर बच गया 20। अब तो कोई नंबर ही नहीं है उसके बाद। तो इसका मतलब इफ यू डिवाइड 57,396 विद 125 तो योर क्वोशेंट विल बी 459 एंड योर रिमाइंडर विल बी 21। तो इस तरह से आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर वाले डिविडेंड को किसी भी नंबर से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको 6 डिजिट नंबर को 4 डिजिट से डिवाइड करना है या फिर 7 डिजिट नंबर को 5 डिजिट से डिवाइड करना है, किसी भी नंबर को अगर आपको डिवाइड करना है तो स्टेप 1 फर्स्ट राइट द टेबल ऑफ द डिवाइजर। डिवाइजर का आप पहले रफ स्पेस पे टेबल लिख लो एटलीस्ट टिल 5 या 7। फिर आपको जैसे अभी मैंने देखा हमें नीड पड़ गई और ज्यादा की, देन वी विल राइट द मोर नंबर्स। ठीक है, तो टेबल लिख लो एंड देन स्टार्ट डिवाइडिंग फॉलोइंग द रूल्स। ठीक है, तो होप आपको ये डिवीजन अभी वाला डिवीजन समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी हमने ये सीख लिया हाउ टू डिवाइड अ नंबर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। डिवीजन की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में फर्स्ट आएगा, एक तो हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऑर्डर प्रॉपर्टी। तो ऑर्डर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव लॉ इज फॉलोड बाय एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली। इन द डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन ऑर्डर प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में क्या होगा, तो पहली प्रॉपर्टी है डिवाइड बाय 1। डिवाइड बाय 1, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो, इफ एनी नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 1 तो क्वोशेंट और द आंसर विल बी द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तो उसका जो आंसर आएगा, उसका जो क्वोशेंट आएगा वो नंबर इटसेल्फ होगा। सपोज यू आर डिवाइडिंग 53 विद 1 तो आंसर विल बी 53। और इफ यू डिवाइड 53,000 विद 1 तो आंसर विल बी 53,000। तो किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर विल बी दैट नंबर ओनली। ठीक है, दूसरा है आपका डिवाइड बाय नंबर इटसेल्फ। डिवाइड बाय नंबर इटसेल्फ, अगर आप किसी भी नंबर को उस खुद के नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर विल बी 1। एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पर 53 डिवाइड बाय 53। तो ये हो गया आपका 53 1s आर 53, डिवीजन का ये, हाँ 53 1s आर 53। ठीक है, तो 53,000 डिवाइड बाय 53,000 तो आंसर विल बी 1। 20,562 डिवाइड बाय 20,562 आंसर विल बी 1, क्वोशेंट विल बी 1। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि अगर नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो क्वोशेंट विल बी 1। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 3 है हमारा 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर। अगर किसी भी नंबर को आप किसी भी नंबर से आप 0 को डिवाइड करते हो, यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखो 0 को आपने 2 से डिवाइड किया। 0 को 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि आपके पास कुछ भी नहीं है और आपने उसको 2 लोगों में शेयर किया, तो 2 लोगों को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। इफ यू डोंट हैव, इट मीन्स इफ यू हैव नथिंग and you are divided nothing into 2 parts, so what the each person will get, nothing. If you divide nothing into 100 parts, so what each person will get, nothing, है ना। तो जब भी आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 0 ओनली। ठीक है, अब है प्रॉपर्टी नंबर 4 कि सम नंबर मीन्स नंबर्स डिवाइडेड बाय 0। अगर आप 0 से उसको डिवाइड करते हो तो क्या होगा, सपोज यू हैव 2 कैंडीज एंड यू आर डिवाइडिंग इट इनटू 0 पार्ट्स। आपके पास 2 कैंडीज हैं और आप उसको 0 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है सुनने में कि वी हैव 2 कैंडीज एंड वी विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। तो 0 पार्ट्स में तो डिवाइड ही नहीं हो सकता, कोई भी चीज 0 पार्ट्स में तो डिवाइड ही नहीं कर सकते ना।
आइदर वी कैन डिवाइड इट इन वन पार्ट्स, या तो अगर आपके पास 2 कैंडीज है तो यू विल कीप दिस कैंडी, है ना। लेकिन अगर हम उसको 0 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इट मीन्स नॉट डिफाइंड, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड। तो इफ एनी नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 0, तो आंसर विल बी नॉट पॉसिबल, और यू कैन से नॉट डिफाइंड। अभी तक ये डिफाइंड है ही नहीं कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन हमने समझ लिया, डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय नंबर इटसेल्फ, डिवाइड बाय 0, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, और डिवाइड बाय 0। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टीज को समझ लिया। अब हम देखेंगे हाउ टू चेक डिवीजन, है ना, हाउ टू चेक डिवीजन। तो डिवीजन को हम कैसे चेक करेंगे, तो डिवीजन को चेक करने का रूल है, और यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मिसिंग नंबर ऑल्सो। तो डिवीजन को चेक करने का रूल है कि एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। सपोज यू आर डिवाइडिंग 136 विद 5, ठीक है, तो आप इसको 5 से डिवाइड करते हो, तो चलो हम इसको कन्वेंशनल मेथड से कर लेते हैं। 136 डिवाइड बाय 5, तो 5 2s are 10, 3 will we come after subtraction, 6 will drop down, and 5 7s are 35। आपका रिमाइंडर हो गया 1 एंड कोशेंट हो गया 27। तो आप यहाँ पर ऐसे इसको सारे को लिख लो। योर डिवाइजर इज योर 5, डिविडेंड इज योर 136, quotient is your 27, and remainder is your 1। तो क्या आपने ये डिवीजन सही किया है या नहीं किया है, इसको कैसे चेक करेंगे। तो डिविडेंड इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड अभी हमें पता है हमारा डिविडेंड क्या है यहाँ पर। ठीक है, डिविडेंड है आपका 136। ओके, अब हम चेक कर लेते हैं डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट। तो डिवाइजर क्या है हमारा यहाँ पर 5, कोसेंट क्या है 27। ठीक है, और प्लस रिमाइंडर क्या है आपका यहाँ पर 1। तो आप पहले 27 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 7s are 35, कैरी हो गया 3, एंड 5 2s are 10, 10 plus 3 30, तो 135 एंड प्लस 1 तो 136। ठीक है, तो दैट इज योर डिविडेंड। ने देखा आपका डिविडेंड यहाँ पर ये। तो आपको अगर कभी भी डाउट हो रहा है कि आपने ये जो क्वेश्चन किया, ये अगर लग रहा है आपको कि नहीं ये गलत है, पता नहीं सही है या नहीं है, तो यू कैन चेक यूजिंग दिस फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, हमेशा इस फॉर्मूला का यूज करके मैं आपको वर्कशीट्स में कुछ मिसिंग नंबर्स भी फाइंड आउट करने बताऊंगा। आई होप आपको बताए हुए सारे कंटेंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स देयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।